जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अगेन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और इसमें फ्रेंड जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन मिल पाए स्टूडेंट के माध्यम से इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड, अगर से आप लोगों को क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड आप कॉमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन था जो सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्राह्मण समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी और उन्हीं के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कब? तो 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे। और किसने फ्रेंड आवाज़ उठाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों से लगती है भूटान की सीमा भारत की। मतलब भारत के 4 राज्यों से लगती है भूटान की सीमा। तो वो कौन कौन से 4 राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान से लगती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये फ्रेंड 4 राज्य है जिसकी सीमा भूटान देश से लगती है। और टोटल कितनी लगती है फ्रेंड? तो टोटल सीमा लगती है कुल कितने किलोमीटर की? तो फ्रेंड याद रखेंगे 699 किलोमीटर की। कितनी? तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भूटान देश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की। तो फ्रेंड, भारत के 8 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिनसे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ये थे फ्रेंड 8 राज्य जिनसे कि कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था जो अरावली पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1723 मीटर है। कितनी? 1723 मीटर है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई। तो फ्रेंड, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और जिसकी मतलब ऊंचाई कितनी है? तो 1723, जिसे कि माउंट आबू भी कहते हैं। कितनी? 1723 मीटर। याद रखेंगे 1723 मीटर है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई। और इसका मतलब सबसे ऊंचा मतलब चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर या माउंट आबू। चलिए, इसी में देख लेते हैं फ्रेंड। और इसकी लंबाई की बात की जाए फ्रेंड, अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह टोटल कितनी है? तो फ्रेंड, टोटल है 692 किलोमीटर। कितनी? तो 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की। और यह 4 राज्यों में है। कितनी? तो फ्रेंड 4 राज्यों में है अरावली पर्वतमाला। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। ये फ्रेंड 4 राज्य है जिसमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इनमें से फ्रेंड सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तो फ्रेंड राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा। कितना? तो 80% भाग राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली पर्वतमाला का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसे फ्रेंड यहाँ भारतीय संविधान में मतलब कौन से भाग में स्थित है? तो फ्रेंड, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में स्थित है। जो फ्रेंड आर्टिकल में पूछा जाए तो आर्टिकल में है 12 से लेके 35 तक। मतलब 12 से 35 आर्टिकल तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, जो लोक नृत्य है जाट जट्टी वह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर करना था जाट जट्टी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड, यह बिहार राज्य से संबंधित है जाट जट्टी नृत्य। और यहाँ फ्रेंड जाट जट्टी नृत्य उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। और यहाँ खासकर कौन से ज़िले में मतलब प्रसिद्ध है? तो मिथिला और काशी क्षेत्र में प्रसिद्ध है जाट जट्टी नृत्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड
कि शेरशाह सूरी के किस वंश का था, मतलब शेरशाह सूरी किस वंश का था। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी सूर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुर और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। कौन से अक्षरों में लिखा है शेरशाह सूरी के किस्से, तो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। और अपनी वीरता के बल पर शेरशाह सूरी दिल्ली के तल्क पर बैठा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। और इसने 1540 में शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। ये था फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के बारे में। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।